वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है वचन। वचन के बारे में हम सामान्यतः जानते हैं, परंतु अधिकांश भैया बहन इसमें अशुद्धियाँ करते हैं। परीक्षा में इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकांश भैया बहन अशुद्धियाँ करते हैं। उन अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए हम वचन के बारे में जानेंगे। आज वचन का सामान्य अर्थ है जिस शब्द से उसकी संख्या का बोध। अधिकांश भैया बहन वचन की परिभाषा रटते हैं तो रटने के बाद जब कुछ समय पश्चात उसको देखते हैं तो भूल जाते हैं। कई भैया बहन लकीर के फकीर होते हैं क्योंकि वो रट्टू होते हैं, इसलिए हमें सामान्य अर्थ समझना होगा। अगर हमको सामान्य अर्थ ध्यान में है तो हम आसानी से परिभाषा को ठीक प्रकार से लिख सकते हैं। जिस शब्द से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे वस्तुओं का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हमें उसका अर्थ समझ सकते हैं। परिभाषा जिस शब्द के द्वारा वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के। एक वचन में जैसे पुस्तक, लड़का, कुत्ता, पंखा, कमरा, गाय, कुर्सी, अनेक प्रकार के एक शब्द के द्वारा हम भैया बहनों को आसानी से समझा सकते हैं। उसी के द्वारा एक वचन से हम बहुवचन भी बना सकते हैं। जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, कुत्ते, घोड़ा, घोड़े। इसी प्रकार अनेक शब्दों के माध्यम से हम भैया बहनों को आसानी से समझा सकते हैं। वचन के भेद, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो शब्द संख्या की दृष्टि से या संख्या की दृष्टि से हमें पहचान होती है कि शब्द एक है या अनेक है, तो एक वस्तु का जहाँ बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, कुर्सी, टेबल, मेज, कमरा, पंखे आदि शब्दों के द्वारा हमें अनुभव होता है, हम जान सकते हैं इसमें एक वचन है। इससे हम एक वचन का ज्ञान कर सकते हैं। दूसरा है बहुवचन, जो शब्द एक से अधिक संख्या का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, कुर्सियाँ, पुस्तकें, बसें, जाली, नहर। विभिन्न प्रकार के शब्दों के माध्यम से हमें बहुवचन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक वचन से बहुवचन जिस प्रकार बनाया जाता है, बहुवचन में भी हमें ठीक प्रकार से एक वचन और बहुवचन का अंतर आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं हिंदी में आदर सूचक शब्द, इनका प्रयोग प्राय बहुवचन में होता है। जैसे आपके दर्शन हुए, इस प्रकार के कुछ वाक्य दिए हुए हैं। इनमें दर्शन शब्द है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, बाल,
इत्यादि ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनका सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। कुछ एकवचन संज्ञा शब्दों के साथ समूह, वर्ग, गण लोग, जन शब्द जोड़कर बहुवचन बना लिए जाते हैं, जैसे शिक्षक वृंद, प्रजाजन, मजदूर लोग, लिपिक वर्ग। इस प्रकार हम इनसे बहुवचन बना लेते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के हम नियम जानेंगे। एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनाया जाता है, कुछ नियमों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नियमों को ध्यान रखेंगे। एक वचन से बहुवचन बनाना, पहला नियम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन शब्द बन जाते हैं, जैसे आंख, आंखें, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, कार, कारें, बात, बातें। इसी प्रकार हमें विभिन्न प्रकार के शब्दों को ध्यान में रखते हुए बहुवचन बनाते हैं। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन शब्द बनाते हैं, जैसे चिड़िया, कुतिया, दिव्या, बिटिया, बुढ़िया। ऐसे एक वचन शब्द हैं। सामान्यतः हम इन शब्दों के माध्यम से देखते हैं और अधिकांश पर्यावरण इन शब्दों में गलती करते हैं, तो हम इनको ध्यान में रखेंगे। जैसे सामान्यतः देखते हैं चिड़िया, अब एक वचन और बहुवचन का अंतर एक जैसा लगता है, परंतु एक वचन चिड़िया, बहुवचन जब बनाते हैं या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन शब्द बनाते हैं। इसी प्रकार कुतिया बहुवचन बनाएंगे तो उसमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। गुड़िया एक वचन में चंद्र बिंदु नहीं लगता है, बहुवचन बनाते समय उसमें चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन शब्द बना दिया जाता है। इस प्रकार चुया, छुया, अनेक प्रकार के ऐसे शब्द हम लिखते हैं और उनको ध्यान में रखना है कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। या के अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर उनका बहुवचन शब्द बना लेते हैं। इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या लगाकर ऐसे शब्द हम बनाते हैं, जैसे विधि, विधियां, नदी, नदियां, रोटी, रोटियां, सखी, सखियां। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनको हमको विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इकारांत और इकार, इसमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का विशेष ध्यान रखना होता है। जब हमें बहुवचन बनाते हैं, एक वचन दिया होता है, एक वचन में जब मिठाई शब्द है उसको बहुवचन बनाते समय बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल देते हैं, जैसे मिठाई, मिठाइयाँ। दवाई, अब दवाई में बड़ी की मात्रा है, बहुवचन बनाएंगे, बहुवचन बनाते समय उसमें छोटी ई की मात्रा में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे दवाइयाँ। यहाँ शब्द जो दिए हुए हैं दवाई, मिठाई, अधिकांश अशुद्धि लिखते हैं और उसको ध्यान में हम नहीं रखते हैं, क्योंकि अधिक की वस्तुओं के लिए हमें बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सखी, रानी, नारी, पहाड़ी, झाड़ियाँ, पत्तियाँ, जलेबियाँ। इस प्रकार के शब्द हम अनेक प्रकार के ले सकते हैं। विशेष ध्यान रखने की बात इसमें है, बहुवचन बनाते समय अंत की ई की मात्रा जो बड़ी दी हुई होती है वो छोटी की मात्रा में बदल जाती है।
अगला नियम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे परीक्षा, परीक्षाएं, माता, माताएं, कक्षा, कक्षाएं, शाला, शालाएं आदि ऐसे शब्द में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन शब्द बना देते हैं। इस नियम को ध्यान में रखना होता है। 5वां नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए करने पर बूढ़ा, बूढ़े, बस्ता, बस्ते, बेटा, बेटी, पंखा, पंखे। इसमें हमको ध्यान में रखने की बात है आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए में करने पर, जैसे हम अधिकांश शब्दों में जैसे देखते हैं बात, बातें, रात, रातें, उनके ऊपर बहुवचन में अनुस्वार लगा रहता है, परंतु आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में करने पर ऊपर अनुस्वार बहुवचन में नहीं आता है। जैसे पंखा, पंखे, बूढ़ा, बूढ़े। इस प्रकार ढह के नीचे अनुस्वार लगाना भूल जाते हैं तो भाषा की दृष्टि से हमारा बहुवचन शब्द गलत हो जाता है। उकारांत तथा उकारांत, छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा में अंतर पाया जाता है। अंत में ए जोड़कर हम बहुवचन शब्द बनाते हैं। जैसे वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं। जैसे वधु, वधु में हम बड़ा उ की मात्रा लगाते हैं, एक वचन शब्द है। इसका बहुवचन शब्द बनाते समय बड़ा उ की मात्रा को छोटा उ की मात्रा में परिवर्तन कर देते हैं और बहुवचन शब्द बन जाता है। जैसे वधुएं, बहु, बहु में बड़ा उ की मात्रा है, एक वचन है। इसका बहुवचन बताते समय बड़ा उ की मात्रा को छोटा उ की मात्रा में परिवर्तन कर देते हैं और बहुवचन बना देते हैं, बहुए। इसी प्रकार ऋतु, ऋतुएं। ये विशेष ध्यान रखने की बात इसमें है एक वचन उकारांत शब्दों के बहुवचन बनाने में छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा का विशेष ध्यान रखना होता है। जहाँ बड़ा उ की मात्रा लगी रहती है उसके छोटा उ की मात्रा में बदलकर बहुवचन शब्द बना दिए जाते हैं। दोनों वचनों में समान रहने वाले शब्द जैसे माता, पिता, साधु, ऋषि, दादा, नाना आदि शब्द एक जैसे एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। धन्यवाद।